कैसे हैं आप सब लोग? हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। केवल वही आदर के योग परमेश्वर है, वही है योग्य। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की सारी आराधना, सारी उपासना, वर्शिप, टेस्टमनी का सारा आदर केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु नासरी को। आमेन। बिकॉज ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड, ओनली ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। लास्ट संडे हमने एक विषय पे बात की थी, वो थी प्रेयर, राइट? याद है आपको? और प्रार्थना जो है ना, वो मैंने बात की थी भी, एक पावरफुल वेपन है। जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रार्थना एक अहम हिस्सा रहा है, राइट? लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले प्रभु ने एक काम किया जिसको कहते हैं फास्टिंग, राइट? जिसको कहते हैं हम फास्टिंग, है ना, उपवास। इनफैक्ट जब मैं परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने धर्म के काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करने हैं तुमने, है ना, ऐसे बोला प्रभु ने। हमने जो धर्म के काम करने हैं वो कुछ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु ने बोला करने। आपको पता है उसमें 3 चीजें प्रभु ने बोली धर्म के कामों में। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान चौराहों पे ना कर। और जब तू उपवास करे तो अपने सिर पे तेल मल, ताकि लोग नहीं लेकिन परमेश्वर तेरे को धर्मी जाने। 3 बातें बोली प्रभु ने, राइट? इसका मतलब यह है कि ये तीनों चीजें राइचसनेस से या धार्मिकता से रिलेटेड है, अगर प्रभु ने बोली तो, है ना। मत्ती के इंजील उसका अगर हम 6 अध्याय पढ़े, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तुम अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी फल ना पाओगे। पर पहली बात प्रभु ने बोली दान, दूसरी बात बोली प्रार्थना, और तीसरी बात बोली फास्टिंग। इसका मतलब है प्रभु इस तीनों चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि धार्मिक के काम है, लेकिन ये हमारे इंटरनल के लिए हैं, दिखाने के लिए नहीं है। इट्स नॉट टू शो ऑफ, राइट? ये शो ऑफ करने के लिए नहीं है। ये मेरी और प्रभु की बात है, मेरी और मेरे स्वामी की बात है ना। और खुदा के कलाम में लिखा है, वहां पे लिखा है यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? प्रभु को बोला गया, है ना, ऐसा बोला ना। प्रभु कहते जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है क्या वो उपवास कर सकते हैं? लेकिन वो समय आएगा जब दुल्हा इनसे अलग किया जाएगा, उस दिन ये उपवास करेंगे। इसका मतलब उपवास करेंगे। यस। सो प्रभु उपवास को रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं पास्टर डेरिक प्रिंस को सुन रहा था, है ना। मैं अक्सर सुनता हूं उनको। तो अगर सॉलिड डॉक्ट्राइन सुननी है तो फिर उनको A.W. टोजर को, है ना, पॉल वॉशर को सुनना शुरू करो, राइट? प्रोस्पेरिटी तो खुदा ने वैसे दे देनी है। अगर आप प्रोस्पेरिटी और मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे तो यहीं के रह जाओगे। देयर इज नो सच टर्म इन बाइबल, राइट? प्रभु कहते हैं पहले स्वर्ग राज की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के, ओवरटेक लिखा है वहां पे, इंग्लिश में लिखा है दे विल ओवरटेक यू। ओवरटेक का मतलब है कि जैसे फ्लड आता है
will come like that. They will overtake you. है ना? लिखा है तुम्हें संभालने की जगह नहीं मिलेगी कहां पे, लेकिन पहले किसकी खोज करनी है? स्वर्ग राज्य की. Amen. So we have to seek first His kingdom then. Okay? इसीलिए प्रभु ने बोला प्रार्थना में, हे हमारे पिता तेरा राज्य आए. पहली बात ही यहीं से शुरू की परमेश्वर ने, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए. यस, हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने प्रभु की तरह, क्योंकि प्रभु ने बोला जैसे मैं हूं वैसे तुम बनो. राइट? तो पिछली बार मैंने बात की थी भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु भी प्रार्थना करते रहे और उन्होंने सिखाया, हे हठीली जाति मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा. उसका मतलब था कि प्रभु चाहते थे कि ये मेरे से सीख लें प्रार्थना करनी. राइट? अब दूसरी बात जो है वो इंपॉर्टेंट बात है फास्टिंग. फास्टिंग ये सिर्फ मैं ऐसा सोचता हूं, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, फास्टिंग है क्या? फास्टिंग है एक्चुअली जो लिटिल वर्ड है वो है खाना छोड़ देना, है ना? यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो निराहार मतलब निराहार रहा, बिना खाने के रहा, है ना? बिना खाने के रहा. मैंने अपने जीवन में फास्टिंग के द्वारा बड़े बड़े काम होते देखे हैं. मैंने लोगों की गवाहियों को देखा है फास्टिंग के द्वारा होते हुए, है ना? ये ब्रदर बैठे हैं साथ में, ब्रदर विकास, है ना, ब्रदर अमजद, इनके जीवन में भी गवाही है. ठीक है, हम प्रार्थना की हमने, लेकिन फास्टिंग एक ऐसा टूल परमेश्वर ने हमें दिया है, इट्स ए वेपन एक्चुअली, है ना, जिससे शैतान डरता है, जिससे शैतान डरता है. परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से वापस आ रहे थे और उनके चेले वार्तालाप कर रहे थे, बहस बसैया कर रहे थे शास्त्रियों के साथ, क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए और वो उसके ऊपर प्रार्थना कर रहे थे. एक काम ठीक कर रहे थे पर दूसरा तैयारी नहीं थी उनकी, वो थी फास्टिंग. और प्रभु का उन्होंने पूछा ये हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने बोला ये जाति तुमने एक काम तो किया, प्रेयर की, बिना फास्टिंग प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती. हमारे जिंदगी के हालात उपवास बदल देता है. जिंदगी के हालात, मैं कहता हूं जिंदगी के हालात मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है फास्टिंग. क्योंकि फास्टिंग का मतलब है अपने आप को दीन करना परमेश्वर के आगे. फास्टिंग का मतलब है, कई लोग बोलते हैं जी फास्टिंग जो है, मैंने सुना खुदा के सेवकों को, जो फास्टिंग है वो अपने शरीर को मारना और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना, ताकि उसकी, क्योंकि लिखा है ना, तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो जीवित रहोगे. राइट? सो फास्टिंग जो है वो करनी ना करनी वो आपकी मर्जी है. खुदा किसी के ऊपर बंधन नहीं लगाता, हम रॉबोट नहीं है, हम प्री डिजाइंड नहीं है भी जैसे खुदा ने कमांड की वैसे. खुदा ने तो आदम को भी बोला था ये फल नहीं खाना, लेकिन इच्छा उसकी थी खाना के नहीं खाना. राइट? सो इट्स आवर विल. इफ वी वांट टू सी द चेंजेस इन आवर लाइफ, इन आवर सिचुएशंस, देन फास्ट. देन, क्योंकि हमने देखा है फास्टिंग का काम होते हुए. जब मैं आज सुबह वचन के ऊपर मैं गौर कर रहा था, मेरे मन में था कि मैं आपके साथ दीनता के ऊपर बोलूं, अपने आप को नम्र करना, दीन करना, उसके ऊपर बोलूं. क्योंकि अगर आप, पहली बात मैंने फास्टिंग बोली है ना, अगर आप अपने आप को दीन बनाना चाहते हैं ना, तो आप सचमुच दीन बनेंगे अगर चाहते हैं तो.
और उसके बाद आप अपनी सिचुएशंस को चेंज होते हुए देखेंगे। आमीन। कौन नहीं चाहता मेरी सिचुएशन चेंज हो? एवरीबॉडी वांट्स ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ मेरी जो परिस्थितियाँ हैं वो ऊपर जाएं, ऊपर की ओर जाएं, मेरा ग्राफ ऊपर की ओर जाए। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। एक वचन को पढ़ते हैं सिस्टर, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। और मैं सोचता हूं कि मैं इसका कुछ पार्ट ही कवर कर पाऊंगा आज, क्योंकि ये एक लंबा विषय बन जाएगा। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय 14 आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। आमीन। यहां पे खुदा सुलेमान से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, और सुलेमान ने जब खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने बलि दी, मतलब उसने भेंट चढ़ाई परमेश्वर को, तो खुदा ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। और कैसे ग्रहण किया? आग बरसा के लिखा है वहां पे, स्वर्ग से आग गिरी और सबके सामने उस भेंट को खुदा ने ग्रहण किया। और खुदा ने सुलेमान से वादा किया कि जहां जो जो लोग इस भवन में आएंगे और मेरे से प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। खुदा ने बोला मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको उत्तर दूंगा। लेकिन वहां पे जो वर्ड लिखा है ना, वो है दीन बने हैं। क्या लिखा है? पहला पार्ट सिस्टर दोबारा पढ़ना। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देश को ज्यों का त्यों करने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? आपके हालात जो बिगड़े हुए हैं, खुदा कहता है मैं उनको ठीक कर दूंगा। आमीन। जहां से आपकी उपज पूरी नहीं आ रही, या कह लो आप छेक वाली थैली में अपने पैसे को रख रहे हैं, जहां आप अगर अपने काम पे हैं वहां से आपको पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा, आप अगर बिजनेस में हैं वहां से आपको पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा, आप जिंदगी के हर क्षेत्र में डाउन जा रहे हैं, तो खुदा कहता है मैं उसको रिवाइव कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? उससे पहले एक स्टेप लिखा है। वो क्या लिखा है? दीन हो जाएं। दीन हो जाएं। भजन सहायता उसका 35 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ना सिस्टर। क्या लिखा है? अभी मैं सिर्फ वर्सेस पढ़ा रहा हूं ताकि आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं। अभी स्टोरी शुरू करेंगे। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। देखो अब हिंदी में थोड़ी सी ट्रांसलेशन अलग हो गई है। यहां पे लिखा है जब वो रोगी थे। ये दाऊद की प्रार्थना है, और दाऊद अपने जो साथ वाले लोग हैं उनके लिए कहता है कि मैं उनके लिए दुखी होता रहा, उनके लिए दुख उठाता रहा, उनके लिए नम्र बन गया। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे लिखा है आई बिकेम हम्बल। क्या? आई बिकेम एंड आई फास्टेड। सिस्टर इंग्लिश में पढ़ना क्या लिखा है? इंग्लिश में है यहां पे करना। But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into my own bosom. How did he humble his soul?
आई हम्बल्ड माई सोल विद फास्टिंग। खुदा कहता है अगर मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाएं, हम्बल हो जाएं, then I will revive their land. Amen. And David said, how did I humbled? With fasting. With fasting. So fasting का जो पहला जो मेरे को बात समझ लगी वो ये लगी है कि फास्टिंग जो है वो हमारे हालातों को बदल देती है, लेकिन उससे पहले नम्रता, उससे पहले नम्रता। और फास्टिंग का मतलब है अपने आप को हम्बल करना, दीन करना, नम्र करना। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान जो इस धरती पे रहा वो कौन है अब तक का? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो साइरस जो राजा था वो आज तक का दुनिया का सबसे अमीर बंदा है। उसकी जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो देवर डिक्टेटर्स कह लो उनको, या वो मोनार्की तो नहीं थे, लेकिन जो भी उनके पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी उनका राज था वो देवर द ऑनर्स ऑफ दैट लैंड। उस जगह का हर पैसा, सोना, चांदी, हर चीज़ उनका था, है ना। सो साइरस जो है वो सबसे अमीर राजा था, है ना। कैसर जिसको कहते हैं, जिसकी दुहाई पौलुस ने दी थी, मैं कैसर की दुहाई देता हूँ, तो कैसर सबसे अमीर राजा था आज तक की दुनिया में, लेकिन पावरफुल नहीं था वो। पावरफुल पता कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो इंसान था ना, बट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन टिल नाउ। टिल नाउ, आज तक सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु ने एक बात बोली, मत्ती की इंजील, उसका पढ़ेंगे नहीं, मैं बोल देता हूं। मत्ती की इंजील का 11 अध्याय उसकी 29 आयत, वहां लिखा है मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो, मैं आत्मा में दीन हूं। किसने बोला? प्रभु यीशु ने बोला। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह जैसे पावरफुल बन जाएं, हर क्षेत्र में दुष्ट आत्माएं आपके सामने थरथराएं, बीमारियां आपके सामने वो घुटने टेक दें, सिचुएशन आपके सामने बदल जाए, प्रभु कहते हैं मेरे से सीखो, मैं आत्मा में दीन हूं और नम्र हूं। मूसा के लिए लिखा गया कि मूसा दुनिया के सब रहने वाले इंसानों में से सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। हमने बहुत बार पढ़ा इस वर्ष को। पूरी दुनिया के रहने वाले इंसानों में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था मूसा। अगर उसको कुछ पेड़ भी मार देता था, जाके खुदा के चरणों में गिर जाता था, उसको कुछ नहीं बोलता था। अगर कोई पत्थर मारने की कोशिश करता था, वो अपने कपड़े फाड़ के लेट जाता था पीछे नीचे खुदा के आगे। नम्रता का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ ना सकूं तो मैं नम्र बन जाऊं, ऐसा नहीं नम्रता का मतलब। नम्रता का मतलब है मैं कैपेबल हूं कि मैं उसका टकरा कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं नम्र और दीन हूं, ये है नम्रता। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं फास्टिंग कर लूं। फास्टिंग का मतलब है कि मेरे को पता है कि सामने सब कुछ पड़ा है, फिर भी मैं उसको छोड़ता हूं। वो तो भूखा रहना होता है, राइट। सो नम्रता का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले सामरियों के गांव में गए और वहां पे लिखा है कि उसके चेलों को और प्रभु यीशु मसीह को उन गांव वासियों ने अपने गांव में उतरने नहीं दिया। और यूहन्ना और याकूब, जिनको गर्जन के पुत्र बोला जाता है, उन्होंने बोला हे प्रभु आज्ञा दे, हुण आकाश तो अग गिराने ना ते। प्रभु तू बोल तो सही, सड़ा जा, आकाश से आग बरसा दे इनके ऊपर। लिखा प्रभु ने उनको डांटा। यह दीनता। और जब पिलातुस उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, प्रभु उसको बोलते हैं तेरे को नहीं पता, अगर मैं अपने पिता को बोल दूं ना तो वो आसमान से पलटनों की पलटन भेज दे यहां पे फरिश्तों की।
फिर भी प्रभु कुछ नहीं बोले। और खुदा के कलाम में लिखा है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, पतरस ने लिखा है। यह है नम्रताई। अगर तो मैं खुद बात को हैंडल करने की कोशिश करता हूं तो फिर नम्रता ही नहीं रही, मैंने खुदा को काम करने नहीं दिया। नम्रताई का मतलब है अगर मेरे को किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, आई न्यू, मेरे को पता था कि मैं उसको वापस बोल सकता हूं, स्टिल आई रिमेन साइलेंट, मैं चुप रहा। यह है नम्रताई, यह है दीनताई, इसको प्रभु चाहते हैं। और एक वर्ष जरूर पढ़ना सिस्टर, मैं बोलता हूं, जरूरी है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अरे कौन शिरोमणि बनाने चाहता? कौन ऊपर नहीं उठना चाहता? मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, जिंदगी के हर क्षेत्र में कौन नहीं चाहता मैं ऊपर उठूं? तो फिर उसका गुरु मंत्र क्या है? प्रभु के सामने दीन बन जाओ तो वो तुम्हें श्रोमणी बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बन जाओ तो वो तुम्हें उठा देगा। ये बात प्रभु का चेला लिख रहा है। तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। जिनको आप जवाब दे भी सकते हैं ना, उनके सामने भी चुप हो जाओ, मत बोलो। प्रभु कहते हैं तुम जो प्रतिशोध मेरा है ना, वेंजियंस इज माइन, प्रतिशोध मैं बदला लेने वाला हूं, बदला मेरा काम है, तुमने नहीं लेना। हम बहुत बार कहते हैं कि मैं बहुत नंबर हूं। माड़ा जा मुक्का मार के देखो ना, ताड़े 4 मारना है। क्यों? क्योंकि अंदर कठोरता है, राइट? अंदर कठोरता, जो अंदर भरा है वही एकदम से बाहर आ जाता है ना। जो अंदर भरा है एकदम से बाहर आ जाता है। नम्रता अपने सबसे, प्रभु जी ने बोला तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। अंदर से जब हम उस सोते में से पीते हैं, उस प्यार में से प्रभु के लेते हैं, सारी दुनिया के धर्म, मैं बोल्डली बोलता हूं, सारी दुनिया के धर्म पीस की, प्यार की बात करते हैं। उनके कपड़े देख लो, आपको ऐसा लगेगा भी इनसे अच्छा कोई बंदा होगा नहीं। उनकी बातें देख लो, इतना अच्छा बंदा, लेकिन थोड़ा सा उनको छेड़ के देखो, तलवारें उठा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, है ना? ऐसा नहीं बनना। दीनता, प्रभु के सामने दीन बनना है तो प्रभु आपको ऊपर उठा देगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज तक के दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है। क्योंकि प्रभु ने बोला मेरे से सीखो, मैं आत्मा में दीन हूं, मैं आत्मा में दीन हूं। 4 बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, विद एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। मैं कोशिश करूंगा भी आपको समझ लग जाए। जो दीनता है ना, दीनता, जो मैं सुबह स्टडी कर रहा था इसके ऊपर, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी वैसे, ना मैंने गूगल सर्च किया, मैं कोशिश कर रहा था भी मैं करूं, टाइम नहीं था इतना। तो जो मेरे को परमेश्वर के काम में से मेरे को खुदा ने बताया, मैं वही आपको बता देता हूं एज इट इज, राइट? नम्रता के लिए ना 4 चीजें, दीनता के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ जाएं, खुदा आपको ऊपर उठा दे, 4 चीजें। पहली बात मैंने बोल दी है, क्या बोला मैंने? फास्टिंग, जिसके लिए प्रभु ने बोला कि तुम्हें करनी है अगर अपने हालातों को। अच्छा, अगर आप फास्टिंग नहीं करेंगे ना तो भी आप स्वर्गराज चले जाएंगे। हालेलुया, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा है, हम स्वर्गराज में जाते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आमेन। सो फास्टिंग जो है ये इस धरती पे रहने का एक ताकतवर हथियार है। मैं यहां की बात कर रहा हूं अभी के लिए। हालांकि धर्म के काम प्रभु ने बोला,
लेकिन वो फरीसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब वो प्रार्थना करने आया, 3 काम करने आया था, वो 3 काम बोले उसने फरीसी ने, जिसके लिए प्रभु ने बोला 2 इंसान मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, एक फरीसी था और एक टैक्स कलेक्टर था। जब फरीसी आया तो फरीसी ने लिखा प्रार्थना, पहला काम क्या करने आया था, वो धर्म का प्रार्थना करने आया था, जिसके लिए मत्ती की अभी मैंने बोला। और दूसरा काम उसने प्रभु को बताया कि मैं तो उपवास भी करता हूं हर हफ्ते। और तीसरा काम उसने फिर बताया प्रभु को, मैं तो दशमांश भी देता हूं। तो तीनों काम बता दिए उसने, लेकिन प्रभु ने बोला ये धर्मी नहीं, ये धर्मी नहीं ठहराया गया। इसका मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा फिर। मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वो बंदा प्रार्थना करने आया, विच वॉज ए वर्क ऑफ राइटियसनेस, जो प्रभु ने बोला। वो बंदा फास्टिंग करने के कहता कि मैं फास्टिंग करता हूं, प्रभु ने बोला हाँ वो करता है क्योंकि प्रभु ने बोला। तीसरा वो काम का कहता कि मैं दान भी देता हूं। और ये तीनों काम प्रभु ने मत्ती की इंजील 6 बाब में बोले। लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला कि ये बंदा अभी भी कैपेबल नहीं है स्वर्गराज के लिए। इसका मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा अभी। आमीन। वो 3 बातों के ऊपर हम गौर करते हैं। सिस्टर एक वर्ष पढ़ना, फिलिपियंस उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत। फिलिपियों की किताब उसका 2 की 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। आमीन। अब हिंदी में फिर ट्रांसलेशन थोड़ी सी अलग हो गई। वहां पे इंग्लिश में लिखा है ही हम्बल्ड हिमसेल्फ बाय ओबीडियंस। आज्ञाकारिता के द्वारा उसने अपने आप को दीन किया। पहले कैसे दाऊद कहता है कि मैं अपने आप को दीन करता हूं? फास्टिंग के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अपने आप को कैसे दीन किया? आज्ञाकारिता के द्वारा। अब जो बंदा ऑलरेडी राजा है, जिसको हुक्म चलाने की आदत हो, तो उसको आज्ञाकारी सीखनी पड़ेगी फिर। राइट? ठीक कह रहा हूं मैं? सीखनी पड़ेगी ना उसको। अगर लेट्स से एबिनेजर है, तो कोई चीज उसको पता ही नहीं है अभी मैंने गुलामी करनी कैसे है। सिंपल बात है ना। अब प्रभु जी दास बन के आए, तो दास तो वो था ही नहीं, तो उसको फिर सीखना था ना वो दास कैसे बने। वो तो राजा था, वो तो प्रभु था, उसकी सोच में लॉ है। जब वो बोलता है तो लॉ बन जाता है। इसलिए प्रभु कम बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं बोलता था फिर मैं ही फंस जाना अपने लॉ दे विच, क्योंकि खुदा आपने कह के मुकरता नहीं है, मुकर नहीं सकता। इसलिए बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, खुदा बोलता ही नहीं है। और जब खुदा बोलता है तो फिर वो लॉ बन जाता है। आमीन। इसलिए प्रभु कम बोलते हैं। लिखा वो सुनता रहा, वो अनसुनी करता रहा उनकी। और खुदा बहुत कम लोगों से बात करता है, क्योंकि उसको पता है भी मैंने कम बोल रहे खुदा को भी पता है कि जब मैं मुंह से बोल दूंगा तो राजा के मुंह से निकला हुआ हर वचन लॉ होता है। यस। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो आया और उसने अपने आप को दीन कैसे किया? हुक्म मानने के द्वारा सीखा उसने। इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय 8 आयत पढ़ना। इब्रानियां 5 की 8। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा माननी सीखी, ये लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी, क्योंकि उसको आज्ञा मानने की आदत ही नहीं है, आज्ञा देने की आदत है। इसलिए इसको सीखना पड़ा। ये बात मैं नहीं कहता, कलाम लिखा है और मैं कलाम को एज इट इज ही लेता हूं, जैसे वो लिखा गया वैसे ही है। इट्स जस्ट लाइक दैट, नो चेंज। उसने आज्ञा माननी सीखी, लिखा है। पास्टर जैक पुनन इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, अब उनको भी सुनना।
वो कहते हैं भी जो आज्ञा है, अगर आप किसी बच्चे को सिखाओगे नहीं, जिसके वो यूज टू नहीं है, तो वो सीख नहीं सकता. एंड क्राइस्ट वॉज नॉट यूज टू दैट बिकॉज ही लर्न, लिखा है, ही लर्न दैट. अगर हम भी, अगर कुछ नहीं ना आता, हम सीखना शुरू कर दें कैसे हम्बल बनना है, बाय ओबीडियंस. आमेन. हम्बल योरसेल्फ एंड ही विल एक्सॉल्ट यू. अपने आप को दीन कर दो और वो तुम्हें श्रोमणी बना देगा. पहला क्या था? फास्टिंग. दूसरा क्या है? आज्ञाकारिता. ये फरीसी में नहीं थी. इसका मतलब कुछ और भी है. तीसरी बात, बहुत बार हम सोचते हैं भी जो नम्रता ही है, जो दीनता है, मैं ऐसा सोचता हूं, आपका जो मेरे को पता नहीं, वो सिर्फ अपने आप को चुप रखना, कम बात करना और बाकी जो मर्जी करी जाओ, बड़े दीन है जी असी. मेरी बात समझ गए भी? अपने काम ना मतलब रखना है, आप जिन्हें मर्जी पुट्ठे काम करी जाओ, किसी को तंग नहीं करना. असी बहुत दीन है. असी किहड़ा किसी को हर्ट करते पे हैं. इन वेस्टर्न कंट्री का जो कल्चर है ना, वो यही है. वट एवर यू डू, डोंट डिस्टर्ब एनीवन, यू आर गुड. ये कल्चर है यहां का. यू आर ओके विद दैट. आई एम डूइंग नथिंग बैड टू एनीबॉडी बिकॉज आई एम हम्बल. लेकिन प्रभु के आगे ये हम नम्रता ही नहीं है. प्रभु के आगे ये नम्रता ही नहीं है, बल्कि प्रभु के आगे ये एरोगेंस है. प्रभु के आगे ये प्राउड है, घमंड है प्रभु के आगे. और कलाम में लिखा है जो लोग बुरा करते हैं, जो दुष्ट हैं, प्रभु उनका सामना करता है. घमंडियों का प्रभु, और पर दीनों के ऊपर वो दया करता है. सो दीन बनने का मतलब है, अगर आपसे कोई गलती हो गई ओबीडियंस के बाद, फिर भी गलती हो गई, रिपेंट करना. आमेन. गलती किससे नहीं होती? प्रभु यीशु मसीह के सिवाय पौलुस ने भी गलती की, प्रभु ने नहीं की. परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब प्रभु यीशु को वो मार रहे थे लोग, प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बोला उनको बुरा भला. लेकिन जब पौलुस के एक चपेड़ मारी ना, पौलुस ने बोला, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तेरे को मारे. साथ ही कर्ज कर दिया उसको. ऐसे लिखा ना, हे चुना फिरी हुई भीत. लिखा है सिपाही ने पौलुस को थप्पड़ मारा याजक के कहने पे. याजक ने बोला, महायाजक ने, इसको थप्पड़ मार. उन्हें थप्पड़ मारे आधे पौलुस दे. पौलुस को गुस्सा आ गया, है ना. पौलुस कहता, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तेरे को मारे. बाद में माफी मंगी कि मैंने पता नहीं सी महायाजक ने बोलिया. लेकिन बाद में वही पौलुस लिखता है, हम मार खाकर जवाब नहीं देते, हम मार सहते हैं. कौन कहता है? पौलुस. हो सकता है हमसे गलतियां हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन रिपेंट, अगर हम नहीं रिपेंट करेंगे, इसका मतलब है हम हम्बल नहीं है. राइट. सो अगर आप उठना ऊपर चाहते हैं, तो फिर हम्बल योरसेल्फ बाय रिपेंटेंस. बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जहां जहां बहुत बड़े बड़े गुनाह किए लोगों ने, राजाओं ने गुनाह किए, नबियों ने गुनाह किए, लेकिन उन्होंने एक काम किया, हम्बल हो गए खुदा के आगे, माफी मांग ली, और परमेश्वर ने उनको फिर दोबारा लिखा है, रिवाइव कर दिया. दाऊद उनमें से एक था. शाऊल ने गलती क्या की? शाऊल ने गलती की, लेकिन सॉरी नहीं बोली खुदा को. उसने ढीठ बन गया, और लिखा यही उसके पतन का कारण हुआ. राइट. सो हम्बल योरसेल्फ बाय रिपेंटेंस. हम्बल योरसेल्फ. चौथी बात, सैक्रिफाइस.
दान अलग चीज़ है, सैक्रिफाइस अलग चीज़ है। दान जो है उसको ऑफरिंग कहते हैं, राइट। सैक्रिफाइस है अपने आप को मारना, अपनी खुद ही को मारना, ये सैक्रिफाइस है। दान जो है उसके लिए प्रभु ने बोला कि धर्म का काम है। सैक्रिफाइस जो है वो नेक्स्ट लेवल है, जहां पे एक सिस्टर वर्स पढ़ते हैं, और जो लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस किया ना, चाहे थोड़ा ही किया, खुदा ने उनको बहुत ज्यादा दिया, बहुत ही ज्यादा। सैक्रिफाइस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी छोड़ना प्रभु के लिए, कुछ भी करना प्रभु के लिए, कुछ भी, जहां पे आपकी जरूरत है कुछ भी करना प्रभु के लिए, ये सैक्रिफाइस है। ये नहीं कि मैं मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु के लिए, मैं सिर्फ ही धन्यवाद ही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद तो सभी करते हैं। आपने क्या छोड़ा? पौलुस कहता है हम मार खाते हैं, तो वो दान तो नहीं दे रहा, तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है ना। मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? सैक्रिफाइस इज डिफरेंट थिंग, है ना। आपको पता है इज़राइल जो कौम है उसका, इज़राइल का नाम क्या था? याकूब। याकूब के पिता का क्या नाम है? हैं? इसहाक। इसहाक का पिता अब्राहम था ना, है ना। इसहाक अब्राहम का वायदा किया हुआ बेटा था, वायदा किया हुआ, राइट, जिसके ऊपर खुदा ने बोला कि इश्माइल नहीं होगा मेरा, वायदा किया हुआ इसहाक होगा। और जब अब्राहम ने इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए अपने नौकर को भेजा, भी जाके पत्नी ढूंढ के लेके आ मेरे बेटे के लिए, मेरे कुल में से लेके आ। आप पढ़ लेना घर जाके, समय नहीं इतना, पढ़ना जरूर। वहां पे लिखा है तब उसका, किसका? अब्राहम का नौकर उस देश को चला जहां से अब्राहम आया था, हरान को गया। और अब्राहम के अच्छे अच्छे ऊंटों में से 10 ऊंट उसने लिए, और उन ऊंटों को लेके उसके ऊपर, उनके ऊपर सामान लादा होगा उसने, क्योंकि वो ऑफरिंग लेके गया था, क्योंकि उसने बहू चूज करनी थी, है ना, शगन डालना था, पंजाबी में कहते हैं उसको, है ना, शगन पाउन गया सीगा लबन वास्ते। और किया भी उसने। लिखा है कि उसने जब वो उसको मिल गई, उसको सोने की नथ पहना दी उसने, है ना, उसको सोने की नथ दी, भी शगन पाता भी हुण यही हैगी है। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने 10 ऊंट लिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऊंट बार बार, आप घर जाके पढ़ना। जब वो वहां पे उस गांव में पहुंचा तो वो वेट कर रहा था, वो सोच रहा था अपने मन में, हे अब्राहम के परमेश्वर, आज अगर ऐसा हो, सिर्फ मन्नत मांग रहा था, अगर आज ऐसा हो कि मैं जो लड़की ढूंढने आया वो यहीं पे आ जाए। और वो बैठा था कुएं के पास, यहीं पे आ जाए और मैं उससे पानी मांगू, वो मेरे को पानी पिलाए। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पानी पिला दे तो पिला दे, और मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए, 10 ऊंटों को। तो वो लड़की मेरे पिता अब्राहम की बहू होगी, वो तेरे तरफ से होगी। लेकिन मैं उनको ऊंटों को पिलाने के लिए ना बोलूं, वो अपने आप ही पिला दे, मैं सिर्फ अपने लिए पानी मांगू। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि रिबका वहां से आई, और जब वो वहां से आई तो उस नौकर ने पानी मांगा, मेरे को पानी पिला। उसने बोला मैं तेरे को भी पिलाती हूं, तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने उसको पानी पिलाया और भाग के नीचे गई, फिर कुएं में से पानी निकाला और जाके उसके ऊंटों को पिलाया। फिर नीचे गई, फिर कुएं में से पानी निकाला, फिर उसको पिलाया। फिर कुएं में गई, पानी निकाला, भागती 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 भागती। ये सैक्रिफाइस है। एक ऊंट 40 लीटर पानी पीता है एक टाइम में, 10 ऊंट 400 लीटर।
कुएं में से निकालना, पानी पिलाना, कुएं में से निकालना, पानी पिलाना, पानी पिलाना। और वो ऊंट लंबे समय से सफर में थे। हालेलुया, सोए तो नहीं। और जैसे ही लिखा है उसने पानी पिला दिया, वो पिला चुकी, लिखा है उसने खुदा का धन्यवाद किया, धन्यवाद परमेश्वर तेरा कि तूने वो बात जो मेरे मुंह से निकली है, तूने मेरे मालिक को छोड़ा नहीं अब तक, तेरी सुधि है, तेरा ध्यान है मेरे मालिक के ऊपर। और लिखा है उसने अपनी सोने की नथ निकाली और उसको पहना दी। सैक्रिफाइस। नेशंस रिबका में से पैदा हुए हैं। आमीन। बरकत बन गई वो दूसरों के लिए। अपने आप को दीन किया, कैसे? सैक्रिफाइस के द्वारा। लिखा है बहुत सारे लोगों ने, पता भी नहीं था उनको, पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। उनके घर में आए, उन्होंने बोला, अब्राहम ने भी ऐसा किया। कुछ लोग आए, रुको 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 रुको, ताटली पानी देना, रुको 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 रुको, खाना देना, रुको 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 रुको। अपनी वाइफ ने क्या, आटा गुन जल्दी जल्दी, खाना दे, इन्होंने भूखे आए। बहुत सारे लोगों ने अनजाने में ऐसा कर दिया। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। एंड गॉड मेड देम, गॉड एक्सॉल्टेड देम हाई। अपने आप को दीन कर दो। हालेलुया। Humble yourself and he will exalt you. Humble yourself and he will exalt you. हर वो इंसान जो अपने आप को दीन करता है, परमेश्वर उसको बढ़ा देता है, क्योंकि खुदा का कलाम है, ये प्रिंसिपल है। और परमेश्वर अपने कलाम से बाहर कुछ नहीं करता। आप बढ़ना चाहते हैं, हालात बदलना चाहते हैं, humble yourself, humble yourself, humble yourself and he will exalt you. Commit yourself for his work and he will exalt you. वो बढ़ा देगा आपको। मैं रूथ के ऊपर मैं गौर कर रहा था। रूथ दाऊद की दादी। दाऊद का पिता का नाम क्या था? जस्सी। तनु संडे स्कूल पढ़ाना पैना। दाऊद के पिता का नाम जस्सी था। जस्सी के पिता का नाम ओबेद था। ओबेद के पिता का नाम बोआज था। और बोआज की पत्नी रूथ थी। इसका मतलब परदादी होगी फिर उसकी, है ना? है ना? लेकिन रूथ यहूदनी नहीं थी, जेंटाइल थी, नॉन जूइश थी। लेकिन रूथ ने अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़ी। परमेश्वर का कलाम में लिखा है कि नियोमी यहूदा के नगर बैतलहम को छोड़ के दूसरे देश में चली गई, क्योंकि यहूदा में उस समय अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? और नियोमी के 2 पुत्र थे और एक पति था उसका, और पूरे परिवार के साथ वो उस देश में चली गई। लेकिन हुआ वहां पे ये कि उसका पति भी मर गया, दोनों बेटे भी उसने उस देश में जाके ब्याह दिए, दोनों बेटे भी मर गए। अब उसके साथ 2 उसकी बहुएं रह गई और वो अकेली रह गई। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसने उन बेटियों को बोला, बहुओं को बोला कि मैं तो अब वापस जा रही हूं, मैं तो दुखियारा हूं, मैं दुखी हूं, तुम मेरे साथ क्यों साथ जाओगी? तुम अपने अपने घरों को चले जाओ, तुम शादियां करो, बच्चे पैदा करो। तुम क्यों मेरे साथ सारी जिंदगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मैं तो मरने पर हूं, तुम क्यों मेरे साथ जाओ वापस, तुम यहीं रहो। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, एक का नाम ओपरा था और दूसरी का नाम रूथ था। ओपरा बड़ी वाली थी, जेठानी सी, और लिखा वो चली गई। लेकिन रूथ कहती, मैं नहीं जाती, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। और लिखा है जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। रूथ ने बोला, किसको? नियोमी को। और जब देखा, नियोमी ने देखा कि ये बहुत ज्यादा कमिटेड है, तो कहती चल चलिए फिर। और वहां पे परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि रूथ की शादी जो है, नियोमी ने शादी उसकी बोआज के साथ कर दी। लंबी स्टोरी है। रूथ यहूदनी नहीं थी, लेकिन उसके कौन पैदा हुआ? दाऊद, उसकी नस्ल में से।
और दाऊद की नस्ल में से कौन है? प्रभु यीशु मसीह। फिर आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। जो लोग परमेश्वर के सामने नम्र दीन हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, फिर खुदा कहता है मैं अब तेरे में से पैदा करता हूं जो कुछ नहीं हो, कभी कोई हो नहीं पाया, खुदा ने वो करके दिखाया। आमेन। सो इट्स योर कमिटमेंट। हालेलुया, है ना। कमिटमेंट में मेरे को याद आया, तो आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी होगी ना। पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी सबने देखी है, मैंने तो पूरी अभी तक देखी नहीं, मैं देख नहीं पाया अब तक वो मूवी। मैं जब भी देखता हूँ मैं बंद करके छोड़ देता हूँ, मैं नहीं देख पाता, इतनी ज़्यादा उस पर परसिक्यूशन है ना, मैं नहीं देख पाता। जो उसका एक्टर है ना, मेन एक्टर, पता क्या नाम था उसका? है मतलब अभी भी है, जिम नाम है उसका, जिम कैवलियर ऐसा कुछ नाम है। वो हॉलीवुड का एक्टर था। क्या था? हॉलीवुड का एक्टर। और जो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी का डायरेक्टर था ना, जब उसने उसको साइन किया अभी तू हमारा एक्टर होगा, इस मूवी का मेन हीरो होगा, तो उसने उसको बोला, उसका नाम गिब्सन था, गिब्सन जो डायरेक्टर है उसका। गिब्सन ने बोला जिम को कि एक बात ध्यान रखना, तेरा हॉलीवुड का करियर तबाह हो जाएगा, तेरे को कोई अब से बाद मूवी में कोई नहीं लेगा, क्योंकि तू पैशन ऑफ क्राइस्ट बनाना है। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया था कि पैशन ऑफ क्राइस्ट अगर रिलीज हुई हम उस हीरो को लेंगे नहीं। आप गूगल पे सर्च कर लेना, विकिपीडिया पे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आजकल तो गूगल का जमाना है, राइट। और ये बात गिब्सन ने भी उसको बोली, वो कहता नहीं, आई एम कमिटेड। जब वो मूवी शूट कर रहे थे, एक बार उसके ऊपर लाइटनिंग, जो आसमान की बिजली उसके ऊपर गिरी, एक बार उसका शोल्डर निकल गया, डिसलोकेट हो गया, एक बार उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया कार के साथ, फिर भी वो कमिटेड था। मैं नहीं छोड़ता, कह रहा मूवी अब शुरू कर दी तो मैं पूरी करूंगा। और वो कहता है कि जब मैं मूवी बना रहा था, जब मैं उसको एक्टिंग कर रहा था, मैं प्रभु के दुख को अपने जिस्म में महसूस कर रहा था। अभी कितना ज्यादा दुख उसने सहा होगा, कितनी ज्यादा पीड़ा प्रभु ने सही होगी। और जब वो मूवी रिलीज हुई ना, वो ब्लॉकबस्टर पे उसने पहले ही समय में, जो फर्स्ट कुछ महीने होते हैं, 612 मिलियन का उसने बिजनेस किया। $612 मिलियन का बिजनेस किया पैशन ऑफ क्राइस्ट ने, जिसको लोग बोले थे हम देखेंगे नहीं। और उसके बाद फिल्मों की लाइनें लगी उसके पीछे। उसने साइन करना बंद कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। Humble yourself, commit yourself, and He will exalt you. Amen? He will exalt you, nobody else. है ना। थोड़ी देर पहले एक और मूवी रिलीज हुई है उसकी, साउंड ऑफ फ्रीडम। वो भी बहुत अच्छी मूवी गई है, मैंने देखी, वो पूरी देखी मैंने। पैशन ऑफ क्राइस्ट नहीं देखी, लेकिन वो मैं पूरी देखी, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है, खून खराबा नहीं है। लेकिन प्रभु को जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, दिल में मेरे पीड़ा उठती है कि मैं देख नहीं पाता, इतना ज़्यादा उस पर परसिक्यूशन है। सो कमिट योरसेल्फ एंड ही विल एक्सॉल्ट यू। आमेन। जो लोग प्रभु के सामने कमिटमेंट में आ जाते हैं ना, फिर वो रिबका की तरह, फिर वो रूथ की तरह, फिर वो जिम की तरह, कोई भी हो, है ना। कई पास्टर विजय बेनेडिक्ट के बारे में आपने सुना होगा। पास्टर विजय बेनेडिक्ट सुना है आपने? गीत गाया उन्होंने, आप गीत तो सुना ही होगा। अब मैं गा के नहीं बताऊंगा, वैसे बता देता हूं। आई एम ए डिस्को डांसर। सुना गीत? ये सुना होगा कि नहीं? मिथुन चक्रवर्ती का गीत है ना। मिथुन चक्रवर्ती का गीत किसका है? मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं। आई एम ए डिस्को, बहुत फेमस गीत हुआ, बहुत ज्यादा फेमस गीत हुआ। किसने गाया ये? पास्टर विजय बेनेडिक्ट ने। आज क्या करते हैं वो? हॉलीवुड में नहीं गाते, कह रहे बस जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अब प्रभु के लिए गाते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। खुदा ने चाहा तो हम भी यहां पे बुलाएंगे उनको, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आमेन। प्रभु का फजल रहा तो, है ना। सो अगर आप, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा उस जीवन को, दे कमिटेड देमसेल्फ टू द लॉर्ड एंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड देम। आमेन।
अपने आप को परमेश्वर के दायम हाथों के नीचे, कायम हाथों के नीचे, पावरफुल हाथों के नीचे छोड़ दो, तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ा देगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ही विल एक्सॉल्ट यू। सो हम्बल योरसेल्फ। तो हम्बल का पहला क्या बताया मैंने? फास्टिंग। दूसरा क्या बताया मैंने? ओबीडियंस, है ना। तीसरा क्या बताया मैंने? ओबीडियंस बस सैक्रिफाइस था, है ना। और लास्ट में कमिटमेंट है। 4 बातें, राइट। एंड माई गॉड, योर गॉड विल एक्सॉल्ट यू। आमेन, है ना। इस चर्च के लिए मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस चर्च को ऊपर कर दे। और हम देख रहे हैं हर दिन काम होते हुए, लेकिन आपका भी एक स्टेप और आप आगे बढ़ जाओ, एक स्टेप और आगे चले जाओ आप, ताकि आप बोलो हाँ, आई एम रेडी फॉर दैट एक्सॉल्शन। एक्सॉल्शन ही बोलते हैं, फॉर दैट अपलिफ्टमेंट, राइट। आई एम रेडी, बिकॉज मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूं पीछे से आपके लिए। लेकिन इफ यू आर रेडी, देन कमिट योर सेल्फ, सैक्रिफाइस फॉर द लॉर्ड, फास्ट, बी हम्बल। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, आपका वचन प्रभु जी हमें मोटिवेशन देता है, प्रभु हमें ढाढ़स देता है, हमें एनकरेजमेंट देता है, प्रभु हमारे हालातों को बदल देता है प्रभु जी आपका वचन, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में जीवन है पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु हम जीवित हैं। पिता, मैं इस पूरी मंडली को आपके लहू में ढांपता हूं। जो लोग सुन रहे हैं उनको, हर एक जन को आपके हाथों में, आपके दाएं हाथों में सौंप देता हूं पिता परमेश्वर। आपका पवित्र लहू इनके ऊपर लगा देते हैं। इनके हालात प्रभु जी, इनकी कमिटमेंट के अनुसार, इनकी ह्यूमिलिटी के अनुसार, प्रभु इनके प्रार्थना जीवन के अनुसार और प्रभु जी नए लेवल पे आ जाएं यीशु नासरी। और प्रभु आपके बड़े बड़े कामों के प्रभु ये लोग अपने जीवन में देखें यीशु के नाम से। प्रभु इस कलीसिया के ऊपर, इस मंडली के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं बोलता हूं। हर तरह की बीमारी, लाचारी, बेरोजगारी, हर तरह के प्रभु जी मांदगी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की फाइनेंशियल नीड, हर तरह की प्रभु प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आई रिब्यूक दैट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मे योर नेम बी ग्लोरिफाइड in their life, Lord, and I pray in the name of Jesus Christ. Amen, amen, and amen, amen. God bless you all. खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने जीवन में कुछ निर्णय लेंगे। Amen. निर्णय हमारा है, निर्णय हमारा है, पर्सनल है। हमने निर्णय लेना है। और आप, ये कलाम खुदा का है। जब खुदा के कलाम को अपने जीवन में लेते हैं तो अपने हालातों को फिर बदलते हुए भी आप देखेंगे। आमीन। फिर पूरी दुनिया देखेगी आपको बढ़ते हुए। प्रभु यीशु के नाम से मैं बरकत देता हूं आपको। आमीन।